नमस्कार। आज हम राजस्थान के रेगिस्तान से जुड़ी एक बड़ी ही रहस्यमयी कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है, राजस्थान का रहस्यमयी छलावा, उसी का एक अंश है ये। बिल्कुल। ये कहानी काफी दिलचस्प है। तो सोचिए जरा, सिंह परिवार है, राजेश, पूजा, उनके 2 बच्चे। रात का वक्त है, जयपुर से जैसलमेर का लंबा सफर। सड़क एकदम सुनसान, चारों तरफ बस रेत ही रेत और अंधेरा। जी। तभी उन्हें दूर एक रोशनी दिखती है, एक ढाबा, नाम है शंकर ढाबा। हाँ, और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी को समझें कि आखिर उस रात हुआ क्या था सिंह परिवार के साथ। इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं है, ये मानवीय अनुभव, डर और शायद किसी अनदेखे पहलू की तरफ भी इशारा करती है। स्रोत हमें एक बड़ी अजीब सी स्थिति में ले जाता है। हाँ, तो परिवार जाहिर है थका हुआ था, उन्होंने ढाबे पर रुकने का फैसला किया। मतलब घंटों पहले बना के रखा हो। अजीब था ये सब। और देखिए, यही ये बात दिलचस्प हो जाती है, कैसे एकदम साधारण सी चीजें जैसे ठंडा खाना या वो जरूरत से ज्यादा शांति हाँ, अचानक से माहौल को तनावपूर्ण और रहस्यमयी बना देती हैं। बिल्कुल। ये क्लासिक तरीका है कहानी में टेंशन बिल्ड करने का। यहीं से वो अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है असल में। सही कहा। तो असली परेशानी तब शुरू हुई जब वो ढाबे से निकले। कुछ दूर चले होंगे और रास्ता कुछ अजीब सा लगने लगा। वो बार बार घूम फिर कर उसी मोड़ पर वापस आ जाते। उसी मोड़ पर बार बार? हाँ, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और तो और गूगल मैप्स भी काम नहीं कर रहा था ठीक से। अच्छा, मैप्स में क्या हो रहा था? बस एक ही दिशा दिखाता रहा और थोड़ी देर में फिर से वही ढाबा सामने, शंकर ढाबा। अरे, ये तो वो टाइम लूप या भटकाव वाली बात हो गई जिसे यहाँ स्रोत में छलावा कहा गया है। हाँ, छलावा। ये लोक कथाओं में काफी सुनने को मिलता है ना, कि आप एक ही जगह फंस गए हैं। सही। ये बाहरी दुनिया से एकदम कट जाने का एहसास देता है, जैसे आप किसी अनदेखी ताकत के कंट्रोल में आ गए हो। ये बहुत डरावना रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल, खासकर रेगिस्तान जैसी जगह पर रात के अंधेरे में दिशा का भ्रम होना, या यूं कहिए कि मनोवैज्ञानिक रूप से खोया हुआ महसूस करना, ये आसान हो सकता है। तो आधी रात का वक्त हो गया था और वो बार बार उसी ढाबे के सामने, बच्चे रोने लगे थे। उफ, तभी राजेश को, मतलब परिवार के पिता को, एक आवाज सुनाई दी। अनदेखी आवाज। आवाज? कैसी आवाज? एक बूढ़ी औरत की आवाज थी, बिल्कुल साफ, और वो कह रही थी कि तुम लोग छलावे में फंस गए हो। अच्छा। हाँ, और अगर यहाँ से निकलना है तो सच्चे मन से भगवान को याद करो। ओह। अब तो पूरा परिवार बुरी तरह डर गया, दहशत में आ गए सब। स्वाभाविक है। वो सब गाड़ी से उतरे, पास में ही जमीन पर बैठ गए और मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उस डर और अनिश्चितता के माहौल में शायद उन्हें यही एक रास्ता सूझा। और देखिए, यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है, आस्था और आध्यात्मिकता की तरफ। हाँ, संकट के समय में अक्सर इंसान विश्वास का सहारा लेता है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी हिम्मत देता है। सही बात है। और कहानी में भी यही होता है। जैसे ही पाठ पूरा हुआ, चीजें बदलने लगी। क्या हुआ फिर? अचानक राजेश के फोन में नेटवर्क आ गया। अरे वाह। और गूगल मैप्स पर एक नया सही रास्ता दिखने लगा। अच्छा। जी। तो ये प्रार्थना के बाद स्थिति का सामान्य होना कहानी में आस्था को एक समाधान के तौर पर दिखाता है। और फिर वो उस नए रास्ते पर चल दिए? हाँ, वो उस नए रास्ते पर आगे बढ़ गया। सुबह होने लगी थी, सूरज की पहली किरणें दिखने लगी। तब राजेश ने हिम्मत करके गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। और क्या देखा? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब वो शंकर ढाबा वहां था ही नहीं, पूरी तरह गायब। गायब? हाँ, जैसे कभी वहां कुछ था ही नहीं, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई बोर्ड, कुछ भी नहीं, बस खाली रेगिस्तान। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है ना? तो ये था सिंह परिवार का वो अनुभव। एक ढाबा जो गायब हो गया, एक सड़क जो खत्म ही नहीं हो रही थी, एक आवाज, और फिर प्रार्थना से रास्ता मिला। क्या मतलब निकालें इसका? देखिए, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सच में कोई अलौकिक घटना थी, वो छलावा जिसका जिक्र होता है, या फिर ये सब उस परिवार के मिले जुले मनोवैज्ञानिक असर का नतीजा था? थकान, तनाव, वो सुनसान माहौल, रात का अंधेरा। स्रोत हमें कोई पक्का जवाब नहीं देता, बस अनुभव बताता है। दोनों बातें हो सकती हैं। ये सोचने वाली बात है कि रेगिस्तान जैसी खाली विशाल जगहें अपने अंदर न जाने कितने राज समेटे हो सकती हैं। बिल्कुल। क्या वहाँ वाकई कोई ऐसी अनदेखी शक्ति है
या ये सब हमारे मन का वहम है? ये सवाल शायद सुनने वाले के मन में भी रहेगा। और शायद यही बात सबसे दिलचस्प है। सिंह परिवार के लिए तो वो रात, वो डर, वो अनुभव सब कुछ असली था, और उनका समाधान भी। हाँ, ये तो है। क्या अनुभव की सच्चाई ज्यादा मायने रखती है या उसकी वैज्ञानिक व्याख्या? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जानी पहचानी दुनिया के ठीक परे और क्या-क्या मौजूद हो सकता है।